जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का एक जो है एक विशेष खासकर जीएस की अगर हम पोर्शंस की बात करें तो जीएस का पोर्शन आपकी परीक्षा में जुड़ गया है। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अब उनके लिए 30 नंबर का जो है जीएस का जो पोर्शंस है वो पूरी तरीके से आज सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम पूरी तरीके से अब एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये एग्ज़ाम होगा। जिस तरीके से आयोग जो है एकदम तत्परता से काम कर रहा है, और ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि नवंबर के मंथ में होने का ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्क आउट हो रहा है, खासकर जो है जीएस के पोर्शंस पे या और भी सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसमें भी ढेर सारी परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं जीएस के पोर्शन में क्या बदलाव है और कौन सी चीज़ आपको अब एक्स्ट्रा पढ़नी है सब्जेक्ट के अलावा भी। तो उन सभी मुद्दों पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको इस क्लास के द्वारा, हालांकि यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो कोर्स है लगातार क्लासेज यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ ही साथ जो है टीजीटी का भी क्वेश्चंस को लेकर के और साथ में थ्योरी की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो नया अपडेट आया है वो अपडेट क्या है आयोग की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस की संख्या है वो कितनी क्वेश्चंस की संख्या है, वो क्वेश्चंस के नंबर जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, टीजीटी की परीक्षा हो या आपकी पीजीटी की परीक्षा हो। ठीक है, टीजीटी में और पीजीटी में सिर्फ एक ही अंतर है कि अब सिर्फ एक अंतर ये है कि टीजीटी और पीजीटी में जो डिफरेंस है वो पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन ये 30 क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, ये आपकी परीक्षा में जो है तेज़ी से ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी सबसे खास बात, कौन कौन से ऐसे जो है टॉपिक हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, 3 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको करंट अफेयर जो पूछा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर कम से कम मान के चलिए कि 6 महीने का आपके पास पता होना चाहिए कि पिछले 6 महीने में कौन सी घटनाएं हुई, उसे आपको रिकवर करना है। ठीक है, उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट में कौन कौन से इवेंट्स मनाए जाते हैं ये आपको देखना है, कौन कौन सी घटनाएं हैं ये देखना है, और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्या है, क्या हो रहा है देश विदेश में, ये भी आपको कवर करना है। और पर्सनलिटीज़ इन न्यूज़ की अगर हम बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है कवर करके ही आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इस सिलेबस को आपको क्या करना है कि सिलेबस को आपको पूरी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी से ही इस सिलेबस को जो है कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो कि पहले ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हों और कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है जीएस वाले पोर्शन पे कर पाएँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि करंट इवेंट्स आपको देखनी है, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं देखनी है, और चर्चित व्यक्तित्व न्यूज़ में कौन से रहे हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, खेल कूद संबंधी जो क्वेश्चंस बनते हैं देश विदेश में, वो भी आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और क्या देखना है, और क्या देखना है ध्यान रखिएगा, और कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और कौन से पोर्शन है, यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 में आपकी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और इंडियन पॉलिटी,
ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, केवल भारत के बारे में ही पढ़ना है, विदेश के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या रहे हैं, और भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एंड पॉलिटी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रिलेटेड विद द एजुकेशनल सिस्टम से क्या ऐसे परिवर्तन हैं, आपको वो देखना है कि जो शिक्षा जगत से संबंधित जो अभी तक परिवर्तन आए हैं उसको भी आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जो है, आपको भारतीय इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको रिकवरी करना है, पढ़ना है कि क्या इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। बेसिक इंडियन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन पर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और तीसरे यूनिट में क्या है, जनरल साइंस को कवर करना है, और इनके इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कवर करना है। इसमें आपको जनरल साइंस देखना है, ठीक है। जनरल साइंस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपको ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल के स्तर पर या 10th के लेवल पे जो जीएस का जो पोर्शंस है ये आपको पढ़ना है। ये सभी के लिए है जो बायोलॉजी के फील्ड से हैं या किसी अन्य फील्ड से हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आपको देखना है, ठीक है। और क्या देखना है, ह्यूमन का हेल्थ और हाइजीन्स के बारे में, विटामिन्स पढ़ने हैं, मिनरल पढ़ने हैं, डिसीज़ पढ़ने, डिफिशिएंसी डिसीज़ पढ़नी है, और हार्मोन और एंजाइम से संबंधित कौन से बीमारी होते हैं ये कवर करना है। कंप्यूटर और इंटरनेट टर्मिनोलॉजी को भी आपको कवर करना है। आईसीटी क्या है, आईसीटी की यूजेस क्या है ये आपको देखना है। और डेवलपमेंट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास जो है किस तरीके से हुआ है ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आप अपने नोट्स में, आप अपने जहाँ भी आप एक जगह नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद क्या करना है, आप अपना अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। इंतज़ार मत करिए कि कल से पढ़ना है या परसों से पढ़ना, नहीं, आज से ही एक फॉर्मेट बना लीजिए और छोटे छोटे सेक्शंस को कवर करते हुए अपना चीज़ कवर कर दिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो मैं बायोलॉजी में जो सेक्शंस मैं दे रहा हूँ वो थ्योरी भी मिल रही है। और इस क्लास के लिए आपको अपना नोट्स बनाते रहिए और खुद से पढ़ते रहिए और कंटेंट पर ज़रूर काम करिए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोई भी जो निगेटिव मार्किंग है वो भी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो बहुत ही समझ के चलना होगा, अब ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना है। अब आपको सब कुछ आपको अपने सही तरीके से, आपका चाहे सिलेबस हो या आपका जीएस का जो पोर्शंस है, इन दोनों चीज़ों को आप बराबर कवर करते रहिए, ठीक है। और सिलेबस प्रयास ये करिए कि कम से कम 2 से 3 बार उसका रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर भी आपको जहाँ से लग सके, आपको बेहतर पढ़ सकें, उसको भी पढ़िए। कम से कम 6 महीने का आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही खास बात, खासकर आपकी परीक्षा के लिए, और एकदम पूरे जीनो जहान से लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन एक बार इस बार हो जाए। और भर्ती जो है लंबे समय पे ही आती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी तैयारी करते रहिए, और सब कुछ आप पर ही है और आपके हाथ में है, और सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रयास ये करिए कि एक सीट आपकी किसी तरीके से पक्की हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। और फिर आपके लिए जो है बराबर हम नई अपडेट लेके आते रहेंगे।